इन क्वेश्चन 26 यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y dx2 d2y dx2 माइनस 2 dy dx प्लस y इक्वल्स टू दिया गया है 2e⁻x। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है f(x), f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब f एक रियल फंक्शन होगा। अच्छा, पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज ये होगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू 2e⁻x। ओके, अब डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ये क्या है? दिस इज d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके, y इक्वल्स टू 2e⁻x। अब d माइनस 1 होल स्क्वायर, इसे अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा d इक्वल्स टू 1,1। ये जो इसका रूट है 1 दो बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका CF क्या होगा? CF इक्वल्स टू होगा C1 प्लस C2x इंटू e⁻1 इंटू x। ओके, अच्छा, अब यहाँ से हम PI को फाइंड करेंगे। PI इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाई d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके, d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर एंड 2e⁻x, यहाँ पे होगा 2e⁻x। 2 कांस्टेंट है तो इसलिए इसे हम बाहर ले सकते हैं। तो 1 बाई d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर e⁻x। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे d इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर पे 0 आ रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम PI इक्वल्स टू 2e⁻x को बाहर लेते हैं एंड तो यहाँ पे 1 बाई d को हमें रिप्लेस करना होगा d प्लस 1 से। क्यों d प्लस 1 से? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दिस इक्वल्स टू 2e⁻x 1 बाई प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो 1 बाई d स्क्वायर होगा। दिस इक्वल्स टू 2e⁻x 1 बाई d स्क्वायर मतलब 1 बाई d इंटू 1 बाई d, 1 बाई d इंटू 1 बाई d। यहाँ पे है 1 तो 2e⁻x 1 बाई d। अच्छा, ये जो 1 बाई d का मतलब क्या है? 1 बाई d का मतलब है इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे है फंक्शन है 1, तो 2e⁻x 1 बाई d इंटीग्रेशन dx मतलब क्या है? x, तो 2e⁻x 1 बाई d मीन्स इंटीग्रेशन dx एंड यहाँ पे फंक्शन है x। x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e⁻x। ये हमें मिला है PI PI। अच्छा, तो अब सॉल्यूशन जो है y इक्वल्स टू क्या होगा? y मीन्स यहाँ पे दिया गया है fx, तो y होगा CF प्लस PI, ठीक है। CF प्लस PI, CF क्या है? CF है C1 प्लस C2x इंटू e⁻x प्लस है PI है x स्क्वायर e⁻x। ओके, अच्छा, तो fx हमें मिला है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से आप e⁻x को कॉमन ले लो, C1 प्लस C2x प्लस है x स्क्वायर इंटू e⁻x। ओके, अच्छा, अब हमें फाइंड करना है f'(x) को। हमें fx मिला है C1 प्लस C2x प्लस x स्क्वायर e⁻x। तो अब f'(x) फाइंड करना होगा। f'(x) ये इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये सपोज u है एंड ये v है, दिस इज u एंड दिस इज v। u को कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी C2 नहीं C1 प्लस C2x प्लस x स्क्वायर,
यू को कांस्टेंट रखते हैं, भी को डेरिवेटिव करेंगे, भी को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा ई टू द पावर एक्स प्लस, अब यू को डेरिवेटिव करते हैं, यू को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा सी टू प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, अच्छा यहाँ से हम ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो होगा c1 प्लस c2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2 प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स, तो दिस इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से c1 एंड c2 ये दोनों कांस्टेंट को एक साथ करते हैं, प्लस अब ये जो x वाला टर्म है इन दोनों को एक साथ करो, एंड यहाँ से कुछ कॉमन जाता है, क्या कॉमन जा रहा है, c2 प्लस 2, यहाँ से x कॉमन जाता है प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अच्छा ये हमें मिला है एफ डैश एक्स। अब देखो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, पी स्टेटमेंट में बोला गया है इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स पे एफ डैश एक्स हमें क्या मिला है, एफ डैश एक्स हमें मिला है c1 प्लस c2 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, अगर इस टर्म को अगर हम ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे दिखा सकते हैं कि एफ डैश एक्स वो नेगेटिव हो जाएगा, कभी कभी नेगेटिव हो सकता है एफ डैश एक्स। अगर हम इस टर्म को ज़ीरो कर सकते हैं तो ये टर्म कब ज़ीरो होगा, जब c2 इक्वल्स टू -2 होगा। ठीक है, तो c2 को हम -2 चूज़ करेंगे। अब c1 को क्या चूज़ करेंगे, अगर हम c2 को -2 चूज़ कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये कि -2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब c1 को क्या चूज़ करेंगे, ऐसा कुछ चूज़ करेंगे जिसके लिए एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो। ठीक है, c1 को हम 1 चूज़ करेंगे। अगर c1 को अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू आ रहा है 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अच्छा तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ये आ रहा है c1 प्लस c2 होगा -1 प्लस, अब ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स मीन्स 0 प्लस है एक्स स्क्वायर, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, एक्स के जगह 0 रख दो, एफ डैश 0 क्या होगा, -1 होगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो जो पी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्यू स्टेटमेंट को, क्यू को देखते हैं। क्यू स्टेटमेंट में बोला गया है अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स जो है ये भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिया गया है, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन जो है एफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इज एंड ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर x2 ग्रेटर देन फ्रॉम x1 है तो ये इम्प्लाई करेगा कि fx2 ग्रेटर देन फ्रॉम fx1। ओके, अच्छा
एक्स बिलोंग्स टू है रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस सेट से अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे x, वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो इस इंटरवल पे लाई नहीं कर रहा है, ओपन है, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी है, सॉरी x ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी है, तो दिस इम्प्लाइज fx क्या होगा, ग्रेटर देन फ्रॉम f माइनस इन्फिनिटी होगा। साइन सेम रहेगा क्योंकि फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, ओके। अच्छा, अब f माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, f माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होगा, ज़ीरो। यहाँ पे अगर आप x के जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो दिस इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। कैसे ज़ीरो आएगा, देखो यह e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा, बट ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फाइनाइट पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये ज़ीरो होगा, कैसे ज़ीरो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है C1 प्लस C2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, ओके। तो दिस इक्वल्स टू एक काम करते हैं, e टू द पावर x को डिनोमिनेटर पे हम लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर x, डिनोमिनेटर पे 1 बाई e टू द पावर x मीन्स e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी C1 प्लस C2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई e टू द पावर माइनस x। जब हम x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, न्यूमरेटर पे आएगा इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, मतलब क्या आ रहा है, e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर पे भी इन्फिनिटी ही आ रहा है, ओके। अच्छा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एलोपेटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा C2 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो होगा 2x। अब डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, ओके। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे तो होगा 2, डिनोमिनेटर पे करेंगे तो होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, ओके। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब इसका लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे तो होगा 2 बाई माइनस e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आ रहा है 2 बाई माइनस 2 बाई इन्फिनिटी। तो दिस इक्वल्स टू 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो स्टेटमेंट क्यू इज़ ट्रू, ओके, स्टेटमेंट क्यू ट्रू होगा। तो यहाँ पे P इज़ फॉल्स, Q इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, P इज़ फॉल्स, Q इज़ ट्रू, ओके।